अगर आप सिल्वर के ईटीएफ में अप्रैल के मंथ में इन्वेस्ट करते तो अब तक आपका रिटर्न 61% का हो चुका होता है। कई लोग पूछ रहे हैं कि सिल्वर में इन्वेस्ट करना राइट टाइम है या अभी रुकना चाहिए। चलो जानते हैं इस वीडियो में। ट्रम्प चाहते हैं कि यूएस इकोनॉमी में रिसेशन आए। अगर रिसेशन आएगा तो जो यूएस का डेब्ट है वो उस पर कम पे करना पड़ेगा और अगले साल यूएस की रीफाइनेंसिंग भी है तो उसमें उनको कम इंटरेस्ट देना पड़ेगा। हाई इंटरेस्ट पे यूएस पहले ही डेट पे नहीं कर पा रहे और जैसे रिसेशन आएगा तो कम पे करना पड़ेगा इंटरेस्ट रेट को। जेपी मॉर्गन की एक रिपोर्ट में भी आ गया कि 40% चांस है कि यूएस में रिसेशन आ सकता है। जब भी रिसेशन आता है तो इकोनॉमिक स्लो डाउन हो जाती है और मेनली सिल्वर का काम क्या है, इंडस्ट्रियल यूज में आता है सिल्वर। जैसे ईवी हो गया, आपका सोलर पैनल हो गया, उनमें ज़्यादा यूज सिल्वर का होता है। अगर इनकी डिमांड गिरेगी तो सिल्वर की जो डिमांड है वो ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएगी। 2025 में ऑलरेडी सिल्वर की प्राइस हाई चल रही है और डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है। इस कारण से क्या है कि जो सिल्वर की प्राइस है वो अप जा रही है और गोल्ड की भी की प्राइस ऑलरेडी हाई टॉप पे चल रही है। अब आपको फोमो हो रहा कि बाई कर दूँ, कल कर देता तो आज 6% अप होता, या परसों उससे 1 लाख पे करता तो मेरा 20% रिटर्न मिल जाता है एकदम से 6 दिन में 7 दिन में। तो सिंपल से ये है कि अगर आपको लगता है कि आप इन्वेस्ट करना चाहते हो सिल्वर के ईटीएफ में, आप फॉर एग्जांपल एसआईपी कर सकते हो। मंथली एसआईपी मतलब अगर सिल्वर का प्राइस डाउन भी आता है तो आपके एसआईपी में कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि आप मंथली उस पर इन्वेस्ट करने पे लगे हुए ईटीएफ पे सिल्वर के। मेरे तो सिंपल से ये कहना है कि जब तक सिल्वर में एक करेक्शन ना आ जाए सिल्वर गोल्ड में, तब तक आप सिल्वर और गोल्ड को भूल जाइए, अभी इन्वेस्ट मत कीजिए। अगर आप सिल्वर में बाई करते हो अभी, हो सकता है वो प्राइस बाद में आ भी ना पाए। ऑलरेडी आपने सिल्वर की रैली मिस कर चुके हैं तो वेट कीजिए। जब सिल्वर के प्राइस डाउन आ जाएंगे तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, या तो आप एसआईपी करिए उसमें।